हेलो डियर टीचर्स, मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ग 2 की मैथ्स की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों में किसी के लिए भी। ये पूरी सीरीज में उसी के लिए चला रही हूँ। मैं अभी वर्ग 3 में पोस्टेड हूँ, मेरा वर्ग 1 में भी हो गया है, बट पता नहीं गवर्नमेंट कब पोस्टिंग देगी, तो इसलिए मैं वर्ग 2 का पेपर भी देने वाली हूँ, चयन परीक्षा का। तो उसके लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे, वो मैं रिवाइज कर रही हूँ, सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। चलिए, कक्षा 6 की मैथ्स का पहला चैप्टर जो है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें आपको कक्षा 6 में जो जो चीज़ें ज़रूरी है, जो आपको क्विक माइंड में रखनी चाहिए, वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। और अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी में जो पहला पॉइंट है वो है स्थानीय मान का। तो मेरे ख्याल से स्थानीय मान आपको पता होंगे क्या होते हैं। जैसे मैंने कोई एक संख्या लिखी 615, ठीक है, आप इसको कैसे लिख रहे हो? 600 प्लस 10 धन 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये लिखना नहीं है, आपको बता रहे हैं। ये जो है एक एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है या विस्तारित रूप कहलाता है। इसको हम बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं? 615, 600 धन 10 धन 15। तो स्थानीय मान में 615 में 5 को देखो हमने क्या लिखा, सिर्फ 5, या आप ऐसे भी सोचिए 5 इकाई के अंक में है, 1 दहाई में है, 6 सैकड़ा में। ये कहाँ पे है? इकाई में। ये कहाँ पे है? दहाई में। और ये कहाँ पे है? सैकड़ा में। तो वैसे ही आपको उसके स्थानीय मान बना देना। 5 का स्थानीय मान 5, 1 का स्थानीय मान 10, 6 का स्थानीय मान 600, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट होता है जाति मान, वो इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जाति मान 213 लिख देती हूँ। जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो संख्याएं होती है वही उनका जाति मान होता है। जैसे 3 का जाति मान क्या होगा? 3। 1 का जाति मान 1, 2 का जाति मान 2। वहीं अगर आप स्थानीय मान की बात करते तो 3 का स्थानीय मान 3, 1 का स्थानीय मान 10 और 2 का स्थानीय मान 200 हो जाता। ओके, आगे चलते हैं। कुछ रिलेशन है। 100 में कितनी दहाइयाँ होती हैं आपको बतानी, तो 100 में 10 दहाई होती है, ठीक है। 10 दहाई का मतलब है जब हम आपको 10 बना देंगे तब वो क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में होते हैं 10 100। जब आप 10 100 मिला लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। ओके, 1 लाख में, और देखिए 1 लाख में कितने हजार होते हैं? तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखने हैं। ओके, फिर देखिए आगे। 1 करोड़ में अगर हम देखते हैं, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और 100 लाख अगर हम हजार में बदलते हैं तो 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? 1 करोड़ में 10,000, इतने ही क्या होते हैं? हजार होते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे का जो पॉइंट है वो है अल्प विराम का। अब अल्प विराम क्या होते हैं ये आपको पता है। तो अल्प विराम, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 6 3 2 5, ये क्या लिखा? 6325, तो हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। तो इसके कुछ रूल्स है जो 6वीं क्लास में दिए गए हैं, वो सुनिए आप। होता क्या है? पहला अल्प विराम, पहला अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? पहला अल्प विराम जो है वो लगाया जाता है 100 के बाद। किसके बाद? 100 के बाद। किसके लिए? 1000 के लिए। जब 1000 आ जाएगा तो हम पहला लगा देंगे, ठीक है, 1000 के लिए। और कहाँ लगाते हैं? ये लगता है दाएं से तीसरे अंक के बाद, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा नियम है कि हम दूसरा अल्प विराम कहाँ लगाते? दूसरा अल्प विराम जो है वो हम लगाएंगे किसके लिए? अगले 2 अंक के बाद। अगले 2 अंक के बाद कैसे? अभी हमने 100 के बाद लगाया, अब हम लगा देंगे 10,000 के बाद। किसके बाद लगा देंगे? 10,000 के बाद, ठीक है। अब 10,000 के बाद जो लगा रहे हैं वो किसके लिए है? जब हम 10,000 के बाद लगाएंगे दूसरा अल्प विराम तो वो क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। तो हम किसके लिए लगा रहे? 1 लाख के लिए। और ये लगेगा कहाँ? ये लगेगा दाएं से 5वें अंक के बाद। ये आपको याद रखना है। तीसरा, अब हम जो तीसरा अल्प विराम है वो कहाँ लगाएंगे? वो हम लगाएंगे लाख के बाद।
ठीक है, कौन से लाख के बाद? जब 10 लाख मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 10 लाख के बाद लगाएंगे हम। 10 लाख के बाद किसके लिए? 1 करोड़ के लिए। ये आपको याद रखना है, 1 करोड़ के लिए लगाएंगे। और जब 1 करोड़ के लिए लगाएंगे तो कौन सा अंक बनेगा? 7वें, दाएं ओर से 7वें अंक के बाद लगाएंगे। आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने लिखा 1,65,76,322, ठीक है। अब इसको अल्पविराम कैसे लगाएंगे? देखिए, पहला कहाँ लगाते? 100 के बाद। 1000 के लिए कितने? तीसरे अंक के बाद 1 2 3, तो पहला हम यहाँ लगा देंगे। फिर 5वें के बाद 4 5, फिर हम यहाँ लगा देंगे। फिर 7वें के बाद फिर हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या पढ़ेंगे? 1,65,76,322। ओके। अगली चीज है, कुछ रिलेशन दिए गए हैं फिर से, तो आप वो और देख लीजिए। 10 mm किसके बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या फिर क्या बोल सकते हैं आप? ये जो 100 सेंटीमीटर है वो 1000 mm के बराबर होता है। ओके, ये यहाँ पे mm लिखा है मैंने, 1000 mm के बराबर होता है। आगे देखिए, वैसे ही 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। या फिर आप लिख सकते हैं 10⁻⁶ mm के बराबर होता है। ओके। अगली चीज, एक चीज और बता देती हूँ। 1 लाख जो है, 1 लाख में कितने हजार होते हैं? ये आप पहले ही पढ़ चुके। 1 लाख में कितने? 100,000 होते हैं। ओके। और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अपनी जानकारी, संख्याओं की जानकारी थी। सबसे पहले क्या था? स्थानीय मान, वो भी आपको पता चल गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे स्थान पर बैठते हैं उनके स्थानीय मान उसी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो संख्याएं जहाँ होती हैं उनका जाति मान वही होता है। ये 100 में 10 दहाई होती है, 1000 में 10 100 होते हैं, 1 लाख में 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, या फिर 10,000 होते हैं। अल्प विराम का जो रूल्स था वो भी मैंने आपको बता दिया। पहला अल्प विराम 100 के बाद लगाया जाता है, किसके लिए? 1000 के लिए। कहाँ? तीसरे अंक के बाद। दूसरा अल्प विराम जो है वो 10,000 के बाद लगाया जाता है, किसके लिए? लाख के लिए। कहाँ? 5वें के बाद। तीसरा अल्पविराम जो है वो लगाया जाता है 10 लाख के बाद, 1 करोड़ के लिए, 7वें अंक के बाद। ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। ओके। फिर कुछ और रिलेशन था। 10 mm किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर। mm मतलब मिलीमीटर। 1 m किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या फिर 1000 mm 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर 1000 mm के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, या फिर 10⁻⁶ mm के बराबर भी होता है। 1,100,000 के बराबर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में। हमारा सेकंड चैप्टर है कक्षा 6 का, जो कि है चैप्टर सेकंड। ये क्या है हमारा? पूर्ण संख्याएं। ओके, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रही हूँ। और आई एम श्योर, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, इसमें क्या चीज़ है? ये चैप्टर छोटा सा है। सबसे पहला जो टॉपिक दिया है इसमें दिया है परवर्ती। परवर्ती, ओके। परवर्ती मतलब सक्सेसर। ओके, अब सक्सेसर में क्या है आपको पता है? परवर्ती सक्सेसर कहलाता है। सक्सेसर में क्या करते हैं हम? उसके बाद वाली संख्या लेते हैं। आप याद रखना, परवर्ती मतलब बाद वाली। अब बाद वाली कैसे पता चलेगा? +1 करना है। ओके, परिवर्ती मतलब बाद, उसके बाद। जैसे 5 के बाद क्या आएगा? 6। हमने ले लिया 5 का। अगर आपको परिवर्ती लेना है तो 5 के बाद क्या आता है? 6। आपको ऐसे बताना है, ठीक है। पूर्व मतलब पहले, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। पूर्व मतलब प्री, परवर्ती मतलब सक्सेसर, पूर्व मतलब प्री से स्टार्ट होता है। ओके, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या करना है आपको? एक पहले वाली लेनी है। ओके, पहले वाला। पहले वाला कैसे लेंगे? जैसे सपोज मैंने बोला आपको 12 के पहले, 12 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 12 में से क्या कर दोगे? इसमें आपको एक कम करना है, तो एक माइनस करेंगे तो आपको मिला 11। ओके, इसके बाद क्या है? कुछ पॉइंट दिए हैं, लिखा है 1 को छोड़कर। ओके, 1 को छोड़कर सभी प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, मतलब आपको क्या बोलना है? अगर एग्जाम में पूछता है कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है, तो 1 का पूर्ववर्ती नहीं लिखा जाता है। अगर आप 1 का पूर्ववर्ती 0 लिखेंगे तो वो गलत हो जाता है। ओके, तो
क्या है, एक को छोड़कर सभी संख्याओं का क्या होता है, पूर्ववर्ती। एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। वैसे एक और है जो जीरो है हमारा, जीरो को छोड़ के सभी पूर्ण संख्या, जीरो को छोड़ के जितनी भी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि एक जीरो पूर्ण संख्या में आता है, जीरो को छोड़ के सभी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती होता है, जीरो का पूर्ववर्ती भी नहीं होता है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक को छोड़ के सब प्राकृत संख्याओं का पूर्ववर्ती होता है, जीरो को छोड़ के सभी पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती होता है। एक चीज और, अगर हम संख्या रेखा आपको पता है नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं, सेंटर में जीरो होता है, एक लाइन होती है, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, इधर -1 -2, ये आपने पढ़ी होगी, ये संख्या रेखा है। तो है क्या, संख्या रेखा, ये सेंटर। अगर हम इसमें दाईं ओर जाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारी योग को डिनोट करती है, ये हमारे प्लस को डिनोट करती है। और अगर हम इसके बाईं ओर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घटाना होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर 2 खत्म।